Hello everyone, welcome to this channel. In my previous video, I talked about our anatomy of lips. If you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Now, the next part after the lips is mouth. Okay, this mouth contains two parts. One is vestibule, another is oral cavity proper. मेरा कहने का मतलब यह है कि होठों के बाद हमारा मुंह शुरू होता है, अंदर का एरिया, ठीक है, मुंह। तो ये जो मुंह है ये दो हिस्से में बंटता है। एक पहला हिस्सा वेस्टिब्यूल, दूसरा हिस्सा आपका ओरल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल क्या है, एक मिनट थोड़ा सामने आते हैं, ध्यान से देखो। क्या हुआ, मैं मुंह को बंद करके गाल को फुलाया। कैसे फुलाया, अंदर में सांस भर के। व्हाट आई मीन इज आई जस्ट bulged my cheek by containing more and more amount of air in my mouth. Okay, now try to understand this air is presence in between this teeth and this cheek, lips. Okay, मेरा कहने का मतलब है आप खुद पर ट्राई करो, ऐसा करो, गाल को फुलाने की कोशिश करो हवा जमा के। तो क्या दिखेगा आपको, ये जो आपके दांत है, ये जो दांत है, दांत और गाल, ये होठ, इसके बीच में हवा भरा पड़ा है, ठीक है। तो दांत, गाल और ये जो होठ एरिया है, ठीक है, सामने वाला एरिया, इसके बीच का जो गैप है, जिसको हम सांस जमा करके फुला सकते हैं, इस गैप एरिया को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। व्हाट आई मीन इज देयर इज ए गैप एरिया और वैकेंट एरिया इन बिटवीन आवर टीथ्स एंड चीक्स, लिप्स. That vacant area we call it vestibule, and after the teeth, entire inside area of mouth we call it oral cavity. This okay, मेरा कहने का मतलब यह है कि दांत के बाद मुंह के अंदर का जितना बड़ा एरिया है, जितना एरिया है, इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। इतना हम समझ गए। वेस्टिब्यूल है दांत के सामने वाला पार्ट और ओरल कैविटी प्रॉपर है दांत के पीछे वाला पार्ट। इतना हम समझ गए। तो अब हमारा मेन कॉन्सर्न है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए। क्या है, ओरल कैविटी प्रॉपर। अब ओरल कैविटी और वेस्टिब्यूल दोनों के बीच में क्या है, हमारे दांत। तो दांत के बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। आई विल टॉक अबाउट आवर टीथ एनाटॉमी टुडे। ओके, नाउ एज यू कैन सी इन दिस फोटो वी कॉल दिस आर आवर टीथ। मतलब जो फोटो में देख रहे हो इसी को हम कहते हैं दांत। क्या होता है, हमारा जो मुंह का एरिया है, मतलब अंदर का एरिया, इसको हम चार हिस्से में बांट करते हैं, ठीक है। ये जो फोटो देख रहे हो, एक, ठीक है, इधर से इधर एक हिस्सा, इधर से इधर, ठीक है। तो दाएं साइड का आधा हिस्सा, बाएं साइड का आधा हिस्सा, ठीक है। दो हिस्सा मिलके बन गया हमारा नीचे वाला पार्ट, जो बनता है आपका मैंडिबल हड्डी से, ठीक है। व्हाट आई मीन इज वी डिवाइड आवर लोअर पार्ट ऑफ द टीथ इन टू सेगमेंट। वन इज right part, another is left part. Both part is made by mandible bone. Okay, similarly we divide our upper part of the teeth into two part. One is right part, another is left part, and both part is made by maxilla bone. मेरा कहने का मतलब यह है कि है जो हम हमारे दांत का नीचे वाला हिस्से को हम दाएं साइड बाएं साइड में दो हिस्से में बांट देते हैं, उसी तरह हम ऊपर वाले जो दांत है इसको भी हम दो साइड में बांटते हैं, ठीक है। एक दाएं साइड का हिस्सा, एक बाएं साइड का हिस्सा, और दोनों हिस्सा बनता है हमारे मैक्सिला हड्डी से। समझ गए, नीचे में मैंडिबल हड्डी, ऊपर में मैक्सिला हड्डी, ठीक है। अब हमारे मुंह में क्या होता है, चार तरह के दांत होते हैं। पहला, इसको हम कहते हैं इंसाइजर, जो फोटो में देख रहे हो। फिर आते हैं हमारे कैनाइन, ठीक है। कैनाइन के बाद आते हैं हमारे प्री मोलर, ठीक है। और एकदम लास्ट में आते हैं मोलर, ठीक है। तो ये होता है हमारा चार तरह का, ऊपर में भी सेम, नीचे में भी सेम। अब ध्यान से ये फोटो में देखो, जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं दांत। दांत का एक बहुत छोटा वाला दांत, हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं ताकि इसके बहुत सारे पार्ट को आप जान सको, ठीक है। तो जब आप बाएं साइड में देख रहे हो कि ये जो दांत है, दांत का मेनली तीन पार्ट होता है, एक क्राउन, दूसरा नेक, तीसरा रूट, ठीक है। क्राउन बोले तो मुकुट जैसा, नेक बोले तो गर्दन, और रूट मतलब एकदम जड़। एज यू कैन सी इन दिस फोटो, दिस इज द पार्ट्स ऑफ आवर टीथ. So upper part we call it crown, then there is neck, and the last part is root. Okay, now this crown part contains
two area, enamel and dentine, and after the dentine you will get the cementum layer, and inside of the dentine you will get the pulp chamber, and then you will got jawbone, I mean either may be maxilla or it may be mandible. ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्राउन है, क्राउन में क्या होता है आपका एनामेल डेंटिन, दो लेयर रहते हैं, ठीक है। अब डेंटिन के अंदर में होता है हमारा पल्प चैम्बर, ठीक है, उसमें आपका कैपिलरी होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स, नर्व रूट रहते हैं, ठीक है। अब नीचे में क्या होता है, ये जो हड्डी है, मतलब हमारे ऊपर का मैक्सिला, नीचे में मैंडिबल, तो ये डेंटिन और हड्डी के बीच में एक प्रोटेक्शन लेयर होते हैं, इसको हम कहते हैं सीमेंटम, ठीक है, इतना समझ गए। और नीचे जो जॉ बोन देख रहे हो वो शायद आपका मैक्सिला हो सकता है या फिर मैंडिबल हो सकता है, सिंपल है, ठीक है। अब इधर में एक चीज़ आपको जानने का है कि ये जो सीमेंटम है, सीमेंटम और एनामेल दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सीमेंटो एनामेल जंक्शन, सीज, ठीक है। अब आपके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं तब पैदा होने के बाद उसके मुंह में दांत नहीं होते, तो नॉर्मली वो चूस के माँ का दूध पीता है, ब्रेस्ट मिल्क पीता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ महीने 4-5 या 6-7 महीने बाद धीरे धीरे दांत उठना शुरू होता है बच्चों में, ठीक है। सामने में इधर में 1-2 होता है, 2 इंसाइजर, साइड में एक कैनाइन होता है, ठीक है। और प्री मोलर तो होते नहीं है, मोलर टूथ होते हैं, ठीक है। एकदम लास्ट में 2 होते हैं, ठीक है। 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 मोलर, कितना हुआ इधर में 5, राइट साइड में 5, नीचे वाले दांत के लेयर में इधर में भी 5, कितना हुआ नीचे में 10, ऊपर में भी सेम, ऊपर वाले लेयर में राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में 5, ऊपर वाले कितना हुआ 10, तो टोटल कितना हुआ पूरे मुंह में 20। बच्चों में जब क्या होता है 6-7 महीने बाद नया नया दांत उठता है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ या फिर मिल्क टीथ, ओके, या फिर टेम्पोररी टीथ। नाम अलग अलग है मगर चीज एक ही है, ठीक है। तो बच्चों का जो दांत होता है इसका टोटल नंबर होता है 20। What I mean is newborn babies does not have teeth, so they naturally suck their mother's breast milk, okay. Now after few months, I mean 5 months or 6 months and 7 months, anyway after few months slowly, I mean gradually teeth arises. Now 2 incisor, 1 canine, no premolar but 2 molar teeth presents lower part of our teeth, okay. So I am getting, so newborn baby has 5 teeth in lower right side, 5 teeth in lower left side, so we are getting 10 teeth in mandibular area. Similarly we are getting 5 teeth in upper right side and 5 teeth in upper left side in maxillary area, okay. Total 20 numbers of teeth in 8 or 9 months of baby. So this teeth we call it primary teeth or deciduous teeth or temporary teeth or milk teeth, okay. Now what happens after few years, these deciduous teeth or milk teeth or this temporary teeth falls down and permanent teeth arises or emerges, okay. मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ साल बाद, मतलब 3-4 साल बाद बच्चों में क्या होता है, ये जो टेम्पोररी टीथ होता है या फिर आप मिल्क टीथ या डेसिडुअस जो भी आप बोलते हो, ठीक है, ये दांत क्या होता है एक एक करके गिर जाता है, पर जाता है, ठीक है। और परमानेंट टीथ उसके जगह में लेते हैं। परमानेंट टीथ कितना है, परमानेंट दांत होता है हमारे इस साइड में 8 कैसे, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, ओके। तो इधर में हमको 8, सेम इधर में 8, इधर में 8, इधर में 8, कितना हुआ टोटल 32। What I mean is I am getting 2 incisor teeth, 1 canine teeth, 2 premolar teeth and 3 molar teeth, okay. So I am getting total 8 numbers of teeth in lower left side, in another 8 number in lower right side, another 8 number upper right side, another 8 number upper left side, so total 32 permanent teeth is total 32,
But here is one fact: the last molar teeth emerges after 17 और 18 years of age. ओके, मेरा कहने का मतलब है एकदम जो पीछे, सबसे पीछे लास्ट वाला जो मोलर टीथ है, एकदम 3 नंबर मोलर टीथ, ये क्या होता है जब 17-18 साल हो जाते हैं लड़के लड़की का, तब जाके शुरू होता है। किसी किसी में और भी लेट में शुरू होता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद भी ये उठता है। ठीक है, तो डिपेंड करते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी इन दिस फोटो, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एनामेल एंड दिस इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एनामेल है ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत, ताकतवर स्ट्रक्चर है या हिस्सा है। इसको तोड़ने के लिए आपको हथौड़े से 2 बार 3 बार ठोकना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर ये टूटता है। अब ये एनामेल क्या है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट है, मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा नहीं। व्हाट आई मीन इज दिस एनामेल इज सेमी ट्रांसलूसेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट, नॉट फुल्ली ट्रांसपेरेंट, ओके, सेमी। एंड द नेचुरल कलर ऑफ आवर एनामेल इज येलोइश व्हाइट। ओके, मेरा मतलब है कि ये जो हमारा दांत है, इसका जो कवर है एनामेल, इसका रंग जो होता है थोड़ा सफेद, थोड़ा पीला और सफेद का मिक्सचर है। ठीक है, और ये जो एनामेल है ये एक्चुअली क्या होता है, हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ओके, व्हाट आई मीन इज दिस एनामेल इज फॉर्म्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। दिस कंपाउंड वी कॉल इट शॉर्टकट हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब एनामेल के बाद जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं डेंटिन। डेंटिन क्या होता है, हमारे बाहर से एनामेल और सीमेंटम 2 लेयर और बीच में पल्प, दोनों के बीच में रहते हैं हमारे डेंटिन। ठीक है, डेंटिन क्या होता है, हमारे कोलेजन टिश्यू से बनता है। ठीक है, ये हमारे पल्प को थोड़ा प्रोटेक्शन देते हैं और एनामेल को सपोर्ट देते हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आते हैं हमारा सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है, ये हमारे हड्डी और दांत का जो रूट है, जड़ के दोनों के बीच में होता है। क्या करता है, ये रूट को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ये भी कोलेजन से बनता है और सीमेंटोब्लास्ट एक स्पेशल कोशिका है, इससे बनता है। ठीक है, और लास्ट में आते हैं पल्प एरिया। पल्प एरिया एकदम दांत के अंदर में होता है। ठीक है, ये बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें बहुत सारे कैपिलरी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जैसे आपका प्री ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, मैक्रोफाज, टी सेल, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, कैपिलरी नर्व सप्लाई, आई मीन नर्व फाइबर्स, कैपिलरी तो होते ही है। ठीक है, तो ये सब मिला के हमारा पल्प एरिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दांत के नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या होता है, ये जो पूरा एरिया है अलग अलग, ठीक है, ये पूरे एरिया में इधर 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 अलग अलग तरीके का नर्व होता है, अलग अलग तरीके का आर्टरी होता है, वेन होता है। ठीक है, तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर का जो मोलर टीथ है इसका आजू बाजू में जो आर्टरी होगा, वेन होगा, नर्व होगा, इसी से थ्रू सप्लाई होगा, वेनस ड्रेनेज होगा। ठीक है, तो ये पूरा एरिया एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। अब ये कॉम्प्लेक्स एरिया आपको डिटेल्स में जानना है तो मेरे पुराने वाले फेस वाले वीडियो में देखो, उधर में आर्टरी सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई। तो बात करते हैं हम फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारे इंसाइजर टीथ है इसको हम काट के लेते हैं। ठीक है, किसी चीज को काटने के लिए इंसाइजर टीथ यूज करते हैं। फिर हम कैनाइन को हम चीरने के लिए, ठीक है, चीरने के लिए ये हम इसको यूज करते हैं। फिर प्रीमोलर, मोलर, ये बाकी जो दांत है ये हम खाने को ऐसे दबा के क्रश करते हैं। ठीक है, एकदम मरोड़ लेते हैं। व्हाट आई मीन इज वी यूज आवर इंसाइजर टीथ टू कट आवर फूड्स, वी यूज आवर कैनाइन टीथ टू टीयर द फूड्स, and we use our premolar and molar teeth to crush the foods. Okay, so this is entire brief video of our teeth है। तो ये हमारे दांत के बारे में बहुत ही छोटा सा एक ब्रीफ वीडियो है। इतना डिटेल्स में बात करने के लिए दांत में हमारे MBBS में कुछ है नहीं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाकी आपकी मर्जी। तब तक के लिए बाय।